इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2023 के बचे हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों ऑब्जेक्टिव का करा दिया है चैप्टर बाय चैप्टर। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। 2023 से लेकर 2009 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे उनको मैंने पहले ही करा दिया है। और यह वीडियो का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने लगभग 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से सोल्व करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि सारणी कितना का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको हाल में क्या लिखना दोस्तों कि दिया या माना कि डेल्टा बराबर, आपको दोस्तों मान लेना माना कि डेल्टा बराबर इतना। फिर इसके बाद आप R1 के अनुदिश या C1 के अनुदिश किधर से भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, R1 के अनुदिश दोस्तों इसको प्रसारण कर लेते हैं। प्रसारण करने पर देखिए इसमें छोटे छोटे अंक है दोस्तों, इसलिए हम इसे प्रसारण कर रहे हैं और आंसर भी जल्दी आ जाएगा। अगर मान लीजिए कभी कभी बड़ा बड़ा अंक भी रहता है, कैलकुलेशन करने में आपका बहुत समय लग सकता है, तो उस स्थिति में आप गुणधर्म का प्रयोग करके बनाइए, बहुत जल्दी बन जाएगा। जो कि मैं जैसे आसान पड़ता हूँ वैसे ही बताता हूँ। अगर इसमें भी गुणधर्म लगता तो मैं लगा देता, लेकिन इसमें प्रसारण करने में ही फायदा है। तो यहाँ पर R1 के अनुदिश हम करें तो 1 को झाँकिए, 1 को सामने वाला जो भी आ रहा उसको झाँकिए, जो बच रहा उसको कैसे गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस 6 चक 24। फिर क्या होता है -2, इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो यहाँ 9 एकम 9 और 6 एकम 6, फिर +4, तो यहाँ पर इसको झाँकिए 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो यहाँ 4 - 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे तो 1 गुने यहाँ पर दोस्तों 3 आ जाएगा, -2 गुने यहाँ पर भी 6 3 यानी 3 आ जाएगा, फिर +4 गुने 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको गुना कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और ये प्लस दोस्तों 4, तो यहाँ पर प्लस वाला को अगर हम जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, -6 बराबर 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि A बराबर इतना तथा B बराबर इतना तो A क्रॉस B ज्ञात करें यदि संभव हो तब। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए कि इसमें भी 3 फलन दिए हुए संख्या, तो इसमें भी 3 फलन यानी यह गुना हो सकता है। तो यहाँ पर हम हल में लिखेंगे कि A क्रॉस B बराबर, तो पहले आप A का मान रख देंगे और फिर B का मान रख देंगे और दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों का मान रख लेते हैं, -1 2 हो जाएगा और इधर -2 0 1। तो देखिए इसमें गुना कैसे करना, ये हमारा R1 है, इसका आप एक तीर लीजिए और इसको एक मतलब R1 को C1 के साथ और फिर C2 के साथ दोनों के साथ करना है R1 को। तो यहाँ पर पहले हम देखिए पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ और तीसरा को तीसरा के साथ, इसके साथ हो जाए तो फिर C2 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 गुने 0, तो यहाँ पर दोस्तों 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 और -1 यानी -1 हो जाएगा और यहाँ पर 4 2 दूनी 4 हो जाएगा और फिर हो गया C1 के साथ। अब करेंगे C2 के साथ, तो 0 -2 यानी 0 यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ -1 और 2 यानी -2 हो जाएगा। अब हम R2 का करेंगे दोनों के साथ, तो 1 गुने 1 1 ही हो जाएगा दोस्तों, और फिर यहाँ पर माइनस तो -2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, वो भी प्लस में। और अगला फिर इसके साथ कर देंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 तो 0 प्लस और यहाँ पर 3 -3 हो जाएगा। एक इसमें ये ला रह गया तो इसका भी हम दोनों के साथ कर देंगे, तो 2 एकम 2 और -3 और ये दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, वो भी प्लस में। और फिर इसका कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस प्लस 0 हो जाएगा दोस्तों और ये -4। अब यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये एक घट जाएगा यानी 3 आ जाएगा और ये 6 1 7 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 5 और ये 8 2 10 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 और यहाँ पर -2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 दोनों माइनस में तो -5 और ये दोनों माइनस में तो -8 हो जाएगा। तो ही हमारा सही आंसर आ जाएगा A क्रॉस B का। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करें कि इतना इतना तथा इतना सदिश दोस्तों दिया गया किसी संभावित त्रिभुज के 3 शीर्ष है। मतलब यहाँ पर अगर इन तीनों को भुजा निकालते हैं और बराबर आ जाता तो यह सिद्ध हो जाएगा दोस्तों कि संभावित त्रिभुज। संभावित त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। तो हम इसका भुजा निकाल के देखेंगे कि तीनों बराबर है कि नहीं। तो पहले मैं मान लिख देता हूँ I + 2j और फिर +3 के इसको ये ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको B ले लेता हूँ, -I - j +8 के और इसको दोस्तों C ले लेता हूँ यानी -4I फिर +4j और प्लस फिर 6k हो जाएगा। अब देखिए पहला भुजा हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, आप चाहें तो कुछ भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर A B निकाल लेते हैं।
तो ए बी तो बी माइनस है। अब दोनों का मान रखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का मान माइनस आई माइनस जे और फिर प्लस 8k है, और फिर यहाँ पर माइनस दे देंगे आई प्लस 2j और प्लस 3k। तो देखिए इसका माइनस अंदर जाके इन सभी को माइनस कर देगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये माइनस आई यानी -2i हो जाएगा। -2i ये भी माइनस में, और ये माइनस जाकर दोस्तों प्लस को माइनस कर देगा, यानी यहाँ पर 3j हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये भी माइनस में हो जाएगा, -3k, और ये प्लस में है तो प्लस 5k आ जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ए डॉट बी है। लेकिन यहाँ पर इसका मापांक भी निकाल दीजिए, यानी ए बी का मापांक। तो यहाँ पर सभी को सिर्फ स्क्वायर कर देना, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 प्लस 5 5 25। अब इन सभी को जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 38। तो ये हमारा ए बी आया। इसी तरह हम बी सी और ए सी निकाल लेंगे। तो अभी हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर बी सी निकाल लेते हैं। पुनः बी सी वेक्टर बराबर, तो यहाँ पर सी माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का मान रखिए और फिर बी का मान रखिए, तो 4i प्लस 4j प्लस 6k, और यहाँ पर फिर माइनस बी का मान यानी -i माइनस जे प्लस 8k। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये माइनस माइनस मिल के प्लस, ये भी प्लस और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो भी माइनस में क्योंकि ये बड़ा है। और ये भी प्लस और ये भी प्लस, माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा। तो ये 4 1 5 जी, फिर यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये -8 बड़ा, तो यहाँ पर -2k आ जाएगा। अब इसका हम मापांक निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 के होल स्क्वायर प्लस 5 के होल स्क्वायर प्लस -2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 5 5 25 प्लस 2 दूनी 4। अब यहाँ पर भी दोस्तों जब इसको हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 38 38 आ रहा। और फिर इसके बाद बी सी निकाल लिया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बच गया ए सी, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी उल्टी घटाएंगे, सी का मान -4i प्लस 4j प्लस 6k माइनस आई प्लस ए का मान 2j प्लस 3k। तो यहाँ पर भी सभी माइनस में हो जाएगा। तो माइनस माइनस यानी 5i हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस यानी घट जाएगा, तो प्लस 2j और ये प्लस ई माइनस, तो यहाँ पर प्लस 3k आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका भी मापांक निकाल के देख लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का बराबर 25 प्लस 4 प्लस 9। तो इसे भी जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 38 आ जाए। यानी हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि तीनों भुज आपस में बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ एस सी, पहले क्या निकाले थे, ए बी वेक्टर बराबर बी सी वेक्टर बराबर है ए सी वेक्टर के। अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो यह दोस्तों प्रूव्ड होता है। और अगला 19 नंबर में कह रहा है कि यदि y बराबर इतना तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि दिया हल में दिया है दोस्तों y बराबर, फिर इसके बाद लिखिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx, और इसको भी एक बार डी सी के रूप में लिख लेते हैं, tan इंटू √x+1। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पूरा को x मान लीजिए, तो कोस x हो गया। अब कोस x का डी सी नहीं, डी सी करना, तो यहाँ पर साइन x हो जाएगा। x की जगह पर आपको पूरा लिखना है, यानी tan √x+1। ये हुआ दोस्तों कोस x का। फिर चैन रूल के द्वारा हम इसका कर लेते हैं, जो बच गया tan √x+1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर माइनस साइन इंटू tan √x+1। ये दोस्तों यहाँ पर करेंगे सेक x। अब ये जो है इसको x मान लीजिए, तो यहाँ पर tan x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर x, यानी x की जगह पे x+1। और फिर दोस्तों देखिए ये tan का हुआ, लेकिन फिर से हमें √x+1 का करना पड़ेगा। तो √x का डी सी होता है 2√x, और फिर अगर x का करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप पूरा को बटा करके लिख दीजिएगा नीचे में, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दोस्तों हमें मान ज्ञात करना है, ये इंटीग्रेशन से। तो सबसे पहले आपको मान लेना, माना कि आई, अगर नहीं दिया रहे तब। उसके बाद दोस्तों देखिए इसमें आपको देखना है कि क्या हम इसमें पुट करें कि दूसरा का आ जाए। तो देखिए यहाँ पर एगो 1/x है
और इंटू 1 प्लस लॉग ई एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि माना कि लॉग दोस्तों एक्स मान लेते हैं बराबर टी। तो इसका डीसी क्या होता है, अब हम इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों आप 1 भी ले लीजिए, 1 प्लस तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका तो 0 हो जाएगा, लेकिन लॉग एक्स का डीसी 1/x और एक्स का डी एक्स और ये डी टी। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा, 1/x डी एक्स बराबर दोस्तों डी टी। तो इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर डी टी लिखेंगे। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा दोस्तों डी टी 1/x डी एक्स बराबर डी टी। और इतना बराबर हम क्या माने, टी माने। तो यहाँ पर दोस्तों टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। अब यहाँ पर स्क्वायर को ऊपर कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला, यानी n+1। तो यहाँ पर 2 में +1 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर घट के -1 आएगा और नीचे भी -1 ही आएगा। अब चाहें तो इसको फिर से अगर नीचे लाएंगे तो इसका माइनस हट जाएगा, लेकिन इसका नहीं हटेगा। तो ये वाला रह जाएगा दोस्तों, सिर्फ इसका माइनस हटेगा, यानी 1/t हो जाएगा। अब यहाँ पर हम t का मान रख देंगे 1 प्लस लॉग एक्स और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी लगा दीजिएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है दोस्तों। इसमें भी हम क्या पुट करें कि दूसरा का आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको आई बराबर मान लेना। और यहाँ पर देखिए, आप अगर किसी में से अगर √x को ही लेते हैं तो उसमें भी √x आता है, 2√x आता है, तो 2 को इंटू में कर देंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर दोनों में से कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर माना कि अगर इसको मानेंगे तो k नहीं हटेगा, इसलिए k साथ में ही मान लेते हैं बराबर t। तो यहाँ पर दोस्तों k कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसका करेंगे √x का, तो 2√x हो जाएगा और x का dx बराबर dt। तो देखिए यहाँ पर 1/√x dx, आई लगाने के बाद dx हो जाता 1/√x। तो यहाँ पर 2 नहीं दोस्तों, तो 2 को हम ऊपर ही भेज देते हैं। तो √x dx बराबर 2 को ऊपर ही भेजेंगे तो ये इंटू में हो जाएगा, तो यानी √dt। तो 1/√x dx बराबर क्या है, √dt है। तो यहाँ पर 2 हम बाहर निकाल देते हैं, यानी कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा और ये dt ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ इतना बराबर क्या माने थे हम, t माने थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों e का पावर रह ही जाएगा, यानी e का पावर t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ k√x बराबर t माने थे, e का पावर नहीं माने थे। तो यहाँ पर e का पावर t होगा, t माने थे। और इतना बराबर 1/√x dx बराबर दोस्तों dt आया, तो यहाँ पर हम लिख दिए और 2 जो था वो आगे ला दिए। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर t का इंटीग्रेशन उतना ही होता है जितना रहता है। फिर यहाँ पर अगर हम t का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू t का मान क्या था दोस्तों, k√x + c। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए लिमिट दिया हुआ -1 से 1, यानी -a से a है। और इसका दोस्तों जो पावर है वो विषम संख्या है और सम संख्या भी है। तो इसका गुणधर्म क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ। यदि इसका लिमिट -a से a रहे, f(x) रहे दोस्तों, तो इसका क्या हो जाता है, 2 इंटू a से a हो जाता है और f(x) हो जाता है दोस्तों ये सम संख्या में। लेकिन यदि -a से a f(x) रहे और यहाँ पर विषम संख्या रहे, जैसे यहाँ पर विषम संख्या, तो इसका मान दोस्तों 0 हो जाता है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x) बराबर दोस्तों मान लेते हैं साइन किस x इंटू कोस 10x। अब यहाँ पर एक x के जगह पर -x रख के देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन के पावर 21 -x और यहाँ पर कोस के पावर 10 -x। तो देखिए ये है सम संख्या, यानी जब इसको 10 बार करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। लेकिन ये विषम संख्या तो ये माइनस में ही रह जाएगा, यानी -x बराबर यहाँ पर दोस्तों माइनस साइन 21 के पावर x, इसका -1 रह जाएगा तो आगे आ जाएगा। लेकिन ये 10 को करेंगे, जैसे -x का होल स्क्वायर करते तो ये +x स्क्वायर होता है। सम संख्या में प्लस, विषम संख्या में माइनस, तो ये दोस्तों कोस 10 के पावर x ही हो जाएगा। अब इतना बराबर क्या आया, -x बराबर यहाँ पर आया -yx। तो अतः इतना आया, तो ये दोस्तों विषम संख्या है, अतः यह विषम संख्या है। इसलिए यहाँ पर i का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन इतना था। तो इसमें भी लिमिट है दोस्तों 2 से 4।
और 2 फलन दिया हो, तो आपको ये देखना है कि हम क्या पुट करें कि दूसर का आ जाए। तो अगर हम इसको लेते हैं 6x² - 1 को, तो इसका DC करने पे 6 दूनी 12 आ जाएगा, जबकि है नहीं। और अगर हम नीचे लेते हैं तो इसका 3 दूनी 6 - 1 आ जाएगा, जो कि ऊपर है। तो पहले आपको देख लेना, हल में लिखेंगे, माना कि यहाँ पर दोस्तों हम 2x³ - x बराबर क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं। अब इसका DC करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इधर dx हो जाएगा और फिर dt हो जाएगा। तो 6x² - 1 dx बराबर क्या आ रहा है, dt आ रहा है। तो इसका मान हम वहाँ पर रख देंगे। और अगर आप यहाँ पर इसका लिमिट बदलना चाहें तो यहाँ पर दोस्तों मान रख दीजिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर x बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t का मान दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे तो 2 का पावर क्यू, यानी यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और -2 घटा देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक बार, 2 × 2 का पावर क्यू माइनस दोस्तों 2, पहले क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, नहीं तो यहाँ पर मैं पहले 4 भी ले सकता था। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 8 -2, 8 दूनी 16 -2, यानी दोस्तों यहाँ पर 16 में 2 जाएगा तो 14 आ जाएगा, यानी 14 यहाँ पर आ गया। अगर x2 बराबर यहाँ पर 4 लेते हैं तो t का मान दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का क्यूब करना पड़ेगा, यानी 2 × 4 का क्यूब -4 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 2 × इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 124। तो आप यहाँ पर क्यूब कर लीजिएगा और गुना करके घटा दीजिएगा। अब इन दोनों का मान यहाँ पर अलग हो जाएगा। 2 की जगह पर क्या आया, 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और यहाँ पर आया दोस्तों 124। उसके बाद इतना बराबर dt, उतना बराबर क्या आया, dt, और नीचे इतना बराबर हम t माने थे। तो √1/√t का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों 2√x, यानी यहाँ पर x की जगह t है तो t दे देंगे, 124/100 नीचे 14। अब इसका लिमिट रख देंगे तो लिमिट में क्या हो जाएगा, 2√124 - 2√14। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पर से 2 कॉमन लेके इन दोनों को घटा दीजिएगा, और अगर वर्गमूल निकले तो निकाल दीजिएगा, नहीं तो इतना भी आप छोड़ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मान लेना आपको i बराबर इतना 0 से π/2 इसका लिमिट है, cos θ/tan θ प्लस cos θ का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसका एक गुणधर्म होता है कि अगर 0 से a रहे, fx रहे दोस्तों, तो इसमें a घटा देते हैं, किसके साथ, x के साथ, यानी a - x हो जाता है। तो यहाँ पर एक जगह पर क्या π/2 है। तो पहले तो आप मान लीजिएगा, माना कि i बराबर इतना, इससे समीकरण 1 ले लीजिएगा। फिर इसके बाद इसका गुणधर्म इसमें लगा दीजिए, 0 से π/2। तो दोस्तों एक कोट क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस x की जगह पर यहाँ पर थीटा, लेकिन a की जगह पर π/2, तो यहाँ पर थीटा ही देंगे, और ये हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा, और ये फिर प्लस कोट π/2 माइनस थीटा, और फिर दोस्तों यहाँ पर i लगाने के बाद d थीटा लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i बराबर दोस्तों यहाँ पर देखिए π/2 माइनस थीटा, तो π/90 में इसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कोट से ही tan में हो जाएगा, tan थीटा बटे नीचे भी कोट थीटा में बदल जाएगा, और ये दोस्तों tan थीटा में बदल जाएगा। तो इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 + 2 करने पर, तो देखिए इसमें भी i है, माने थे हम, और इसमें भी i है, समीकरण 2 में भी i, तो i जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2i हो जाएगा, और इसका लिमिट दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ही में कर देते हैं। कोट थीटा प्लस, पहले लिख लेता हूँ मैं ऊपर वाला, tan थीटा प्लस कोट थीटा, फिर यहाँ पर प्लस देंगे tan थीटा, फिर प्लस यहाँ पर क्या था, कोट थीटा प्लस tan थीटा। अब देखिए दोनों नीचे वाला सेम है, तो एलसीएम भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा इसका tan थीटा प्लस कोट थीटा, और जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम होगा, प्लस tan थीटा, और ये दोनों कट जाएगा, यहाँ tan से tan कट जाएगा दोस्तों, और कोस से कोस कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 0 से π/2 क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ दोस्तों 1 बचा है, करने के बाद सिर्फ 1 ही बचता, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लेकिन यहाँ पर थीटा तो थीटा दे देंगे π/2 से 0। अब इसका लिमिट बैठा दीजिए, तो π/2 - 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i का बराबर दोस्तों हमें लाना है, तो 2 को ही पटी भेज देते तो π/4, और 0 नहीं लिखेंगे, तो इसका सही आंसर इतना हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में है कि यदि y बराबर इतना, देखिए साइन x के पावर cos x है, तो इस तरह का बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, x के पावर y, y के पावर x, इस तरह का अधिकतर क्वेश्चन में हम लॉग बनाकर ही से सोल्व करते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा सोल्व।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हल में कि दिया जो दिया उसको लिख लीजिएगा y बराबर साइन x के पावर कोस x। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग देने पर, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा लॉग y हो जाएगा और ये लॉग साइन x के पावर कोस x हो जाएगा। अब देखिए जब पावर में है तो उसको हम नीचे भी ला के लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर कोस इकट्ठी आ जाएगा तो इधर हो जाएगा लॉग साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लॉग x है दोस्तों और इधर लॉग साइन x है, यानी यहाँ पर यूनिटी v का फॉर्मूला लगेगा। इनटू का एक ही डीसी होता है, यूनिटी v का डीसी। तो यहाँ पर लिख देना आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग x का डीसी दोस्तों 1/x होता है, लेकिन यहाँ y है तो y दे देंगे और फिर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों में से आप किसी को पहले ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम पहले कोस x को ले लेते हैं और यहाँ पर log x का डीसी करते हैं, इसे आप x मान लीजिए। तो log x का डीसी क्या होता है 1/x यानी साइन x हो जाएगा। और फिर साइन x का डीसी करेंगे, चैन रूल के द्वारा साइन x का डीसी करेंगे तो कोस x हो जाएगा। और फिर प्लस दोस्तों log साइन x इंटू इतना लिख लें। तो अब यहाँ पर कोस x का डीसी करेंगे तो कोस का क्या होता है माइनस साइन x हो जाएगा। तो मैं एक बार इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा dy/dx बराबर दोस्तों y इंटू यहाँ पर देखिए गुना में है तो कोस बटे साइन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोस x प्लस बीच में दोस्तों क्या बीच में क्रोसी है कोस बटे साइन, यहाँ पर कोट x हो जाएगा। और फिर बीच में माइनस ये वाला इसका माइनस आगे ला देता हूँ मैं, तो साइन x इंटू में दोस्तों लॉग साइन x हो जाएगा। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, एक काम आपको और करना है, यहाँ पर y का मान रख दीजिएगा ये वाला, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना तो dy/dx ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके लास्ट में क्या है, उसी के सापेक्ष दोस्तों हम इसको अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx/d और ये कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। फिर साथ ही साथ इसका भी हम कर लेते हैं थीटा के सापेक्ष ही, तो यहाँ पर थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा, लेकिन 1 का जब करेंगे दोस्तों तो ये भी कांस्टेंट है, तो 1 का यहाँ पर डीसी दोस्तों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 और कोस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा dy/d बराबर a। यहाँ पर देखिए थीटा को थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 और को साइन का करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। तो हमें dy/dx का मान निकालना है, तो dy/dx बराबर, तो आप इन दोनों को रख यहाँ पर लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ a इंटू 1 प्लस कोस थीटा बटे इसको गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी साइन थीटा। तो ए से कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या 1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है कोस थीटा यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। यहाँ पर अब थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन थीटा/2 में आंसर देगा इसका। तो हम साइन फिर साइन का लिखेंगे, तो साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा/2। तो यहाँ पर देखिए 2 गो ऊपर है और 1 गो नीचे है तो कट जाएगा, लेकिन 1 गो ऊपर वाला बच जाएगा, यहाँ से 2 से 2 काट देते हैं। तो यहाँ पर कोस थीटा/2 बटे साइन थीटा/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस बटे साइन, यानी दोस्तों इसका आंसर कोस थीटा/2 आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन ग्राफ से था कि यदि x + 2y = 16, ये बड़ा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से, तो इसे समीकरण आपको फर्स्ट मान लीजिए। देखिए 2 नंबर वाला में एक ही समीकरण देता है दोस्तों ताकि जल्दी हो जाए, और 5 नंबर वाला में 2 से 3 समीकरण देता है। तो इसको हम 2 नंबर लायक ही बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेगा हल समीकरण 1 से। तो यहाँ पर 1 में क्या है x + 2y = हम 16 इसको लिख सकते हैं, तो x/16 + 2y/16, 16 को हम नीचे ला दिए तो इधर क्या बचेगा सिर्फ 1 ही बचेगा, और यहाँ काट दिए तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी x का जो बिंदु आएगा 16 0 और y का बिंदु आ जाएगा क्या 0 8। अब इसी बिंदु की सहायता से हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर एक 16 आ जाएगा, यानी x पे 16 आ जाएगा, ये x और y, तो 16 ले लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, नहीं तो ये कट भी सकता है। देखिए नहीं कटेगा, कटेगा ये तो 8 आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम दो दो का ले लिए हैं क्योंकि जगह कम है, लेकिन आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो फर्स्ट क्लास बनेगा। एक्स पे दोस्तों 16 यानी यहाँ पर हमारा 16 आ रहा और वाई पे 8 यानी ये हमारा 8 आ रहा, तो इसको मिला दीजिए। अब जो ये त्रिभुज बना यही हमारा सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा, तो इसका बिंदु लिख दीजिएगा 0 और 8 और यहाँ पर और इधर हो जाएगा 16 और 0 और ये मूल बिंदु दोस्तों 0 0 हो जाएगा। तो यही दो बिंदु पर हम इसे अधिकतमकरण निकालना है। तो z बराबर 3x + 7y 5 नंबर वाला में रहता तो थोड़ा लिख कर बड़ा कर देते हम, लेकिन 2 नंबर में तो आप इतना भी लिख सकते हैं। तो बिंदु रखिए 16 और 0, तो 3 × 16 + 7 × 0 यानी 16 × 3 = 48 हो जाएगा और फिर 0 और 8 यानी 3 × 0 + 7 × 8 तो 7 8 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर जेड का अधिकतम मान क्या आ रहा है 56 आ रहा। अतः बिंदु यहाँ पर कुछ भी मान लीजिएगा, इसको सी पर 0 8 तब बिंदु सी पर जेड का अधिकतम मान बराबर क्या आया 56, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर sin 4x × cos 3x। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इंटीग्रेशन में इंटू का कोई फार्मूला ही नहीं होता। डीसी रहता तो u × v का डीसी होता है, लेकिन इसमें नहीं होता इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा फार्मूला बनाना पड़ेगा जिसका कुछ छोटा हो सके। उसके लिए दोस्तों हम अगर यहाँ पर कुछ गुना या भागा कर दें तो फार्मूला बन सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुना एवं भाग करने पर तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम 2 से गुना भी कर रहे हैं और भागा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 sin 4x × cos 3x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बन गया, आपको पता होगा 2 sin a, यहाँ पर दोस्तों इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 sin a × cos b बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर sin a + b और फिर प्लस sin a - b हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को रख देते हैं। तो i बराबर 1/2 × यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों sin a + b, तो 4 और 3 7 हो जाएगा यानी sin 7x प्लस और फिर यहाँ पर घटा देंगे तो 4 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा यानी sin, सिर्फ हम यहाँ पर x भी लिख सकते हैं और यहाँ पर फिर dx इसका लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस आ गया था, हम इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटू था तो नहीं हो रहा था क्योंकि कोई फार्मूला ही नहीं होता उसका। अब इन दोनों को हम अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 × साइन का करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इंटू में कर देता हूँ, साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है कोस में। तो ये देखिए एक्स है तो यहाँ कोस एक्स हो गया, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर 7x का भी करना पड़ेगा, तो ये नीचे फिर 7 आ जाएगा। फिर इधर भी करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस में ही हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका 2 अंदर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन कर दीजिए कोस 7x/14 माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों कोस x/2, क्योंकि माइनस हम बाहर निकालेंगे तो आप इतना भी लिख सकते हैं। और अगला 29 नंबर में है कि d(θ/3 - 4 cos θ) का मान ज्ञात करें। तो इसमें भी देखिए हम अगर दोनों को अलग अलग करेंगे दोस्तों तो वो भी नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको फार्मूला बनाना। तो देखिए कोस थीटा इसका एक फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ कोस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 - tan² थीटा और फिर नीचे में दोस्तों प्लस हो जाता है यानी tan² थीटा। तो इस पहले हम कोस थीटा की जगह पे रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d(θ/3 - 4 × 1 - tan² θ/1 + tan² थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, नहीं तो 4 गुना भी कर सकते हैं, तो हम दोनों को साथ ही कर लेंगे। यहाँ पर 4 इसमें चला जाएगा, लेकिन 3 माइनस इतना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा इतना ही आ जाएगा नीचे वाला 1 + tan² थीटा। तो इसको कैसे गुना कीजिए 3 से गुना हो जाएगा इतना में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 को गुना कर रहा हूँ इतना में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये दोस्तों प्लस यहाँ पर नहीं तो एक बार मैं लिख देता, लेकिन कर दिया हूँ तो कर देता हूँ। 3 गुना करेंगे 1 में तो 3 और फिर 3 गुना करेंगे तो 3 tan² थीटा हो जाएगा और 4 गुना कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 और ये माइनस माइनस मिलकर दोस्तों यहाँ पर प्लस हो जाएगा यानी 4 + tan² थीटा।
तो आप यहाँ पर विस्तार में कर लीजिएगा ताकि आप बाद में देखें तो समझ पाएँ। नहीं तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो गया, 1 + tan² थीटा हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से भागा देंगे इतना तो इतना ही आएगा। तो क्या करना है, इतना को गुना कर देना है 3 के साथ। तो 3 को हम इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा और प्लस फिर 3 × tan² थीटा हो जाएगा। बाकी ये तो जैसे है वैसे ही होगा, सिर्फ 4 इसमें हम अंदर गुना कर दिए तो -4 और यहाँ पर माइनस था और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर दोस्तों ये +4 tan² थीटा हो गया। अब एक जात वाला को हम जोड़ देंगे। नहीं तो देखिए 3 फंक्शन है, 1 2 3, तो नीचे वाला क्या होता है कि ऊपर चला जाता है, तो हम इसको ऊपर ही लिख देते हैं tan² थीटा और d थीटा, और नीचे वाला दोस्तों 3 और ये -4 है तो -1 आ जाएगा। तो पहले हम प्लस वाला लिख देते हैं, यानी 4 और 3 7, यानी यहाँ पर 7 tan² थीटा -1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 1 + tan² थीटा है, तो इतना बराबर दोस्तों हम sec² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा, sec² थीटा, और यहाँ पर आप 7 निकाल लीजिए तो tan² थीटा, लेकिन इसमें नहीं था तो यहाँ पर आपको भागा करना पड़ेगा ताकि कट के फिर उतना ही आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर कुछ मान लेंगे, जैसे अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं tan को मान लेते हैं दोस्तों, तो sec² आसानी से आ जाएगा। तो माना कि tan थीटा बराबर t ले लेते हैं, तो इसका dc क्या हो जाएगा, sec² थीटा d थीटा बराबर dt, sec² थीटा d थीटा बराबर क्या आया, dt। तो इतना का मान हम वहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ i बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, और इसका जो 7 है वो बाहर निकाल दीजिए, तो ये dt हो जाएगा और 1 - tan² थीटा, यानी इतना बराबर हम क्या माने, t माने हैं। तो ये हो जाएगा t², और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 1/7, अगर इसको हम 1/√7 के होल स्क्वायर कर दें तो बाद बराबर रूट से रूट हट जाएगा और फिर इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, मैं इधर लिख देता हूँ dx/, इसको x ले लीजिएगा, ये t को x और ये a हो जाएगा, यानी इसका फार्मूला होता है 1/x उसका -x² बराबर 2a, और फिर लॉग दोस्तों ऊपर क्या होता है, ऊपर हो जाता है प्लस में और नीचे नहीं, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या है, इतना, और a के जगह पर 1/√7 है। तो अब यहाँ पर हम रख देंगे a बराबर क्या हो जाएगा, 1/7 तो पहले ही से है, और सूत्र क्या होता है 1/2a, a के जगह पर दोस्तों क्या है √7 और फिर log इतना, यानी x के जगह पर t, तो t और माइनस फिर √7, फिर नीचे प्लस t प्लस 1/√7। अब यहाँ पर t बराबर हम क्या मानते हैं, tan थीटा, और इधर कुछ कट रहा तो काट देते हैं, 7 से 7 ही कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 गो रूट मिल के एगो 7 होता है, तो एगो रूट से एगो कट गया तो यहाँ पर एगो बचेगा, यानी i बराबर यहाँ पर 2√7 हो जाएगा, ये 2 और एगो जाला बचा हुआ √7, तो एगो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम t का मान रख देंगे, तो t का मान क्या था दोस्तों, tan थीटा था 1/√7 बटे tan थीटा प्लस 1/√7। तो यहाँ पर देखिए √7 एलसीएम हो जाएगा, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एलसीएम ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर √7 ही एलसीएम होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, इसमें भी घना हो जाएगा √7 tan थीटा -1, और इसमें भी √7 एलसीएम हो जाएगा √7 tan थीटा और ये +1। तो देखिए यहाँ पर √7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, 1/2√7 लॉग बचेगा क्या, √7 tan थीटा -1 बचेगा, और नीचे दोस्तों √7 tan थीटा +1 बचेगा और प्लस c, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला 30 नंबर है दोस्तों, i बराबर आपको मान लेना cosec x बटा cosec x प्लस cot x। तो देखिए इसे हम परिमीकरण करके बनाएंगे, हल में आप लिख लीजिएगा कि दिया है i बराबर इतना, और उसके बाद एक बार नीचे लिख के sec cosec x बटे cosec x प्लस cot x, ये दोस्तों, और इसका परिमीकरण करेंगे तो नीचे जो प्लस में रहता है ऊपर जाकर क्या हो जाता, माइनस में हो जाएगा cosec x माइनस cot x, और नीचे भी दोस्तों क्या हो जाएगा cosec x माइनस cot x हो जाएगा। तो अब इसको हम गुना करेंगे, तो cosec को cosec से करेंगे, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सी आपको अच्छा से देना। तो यहाँ पर क्या है कि cosec इंटू cosec माइनस cot x है, तो इसको गुना करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cosec cosec सेम है तो यहाँ पर cosec स्क्वायर हो जाएगा, यानी
कोसेक स्क्वायर एक्स और फिर माइनस दोस्तों कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएगा और नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एगो प्लस में और एगो माइनस में। तो देखिए इतना बराबर दोस्तों आपको पता होगा कि 1 होता है, तो यहाँ पर बच क्या गया, सिर्फ इतना बच गया, तो दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन है तो डी एक्स चलते जाएगा, कोसेक स्क्वायर डी एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स। अब इसका आसानी से हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इतना का इंटीग्रेशन दोस्तों कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन दोस्तों माइनस में ही होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन इतना होता है। तो यहाँ पर आई बराबर आप माइनस कोट एक्स और माइनस माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोसेक एक्स हो जाएगा और इंटीग्रेशन हटाने के बाद प्लस सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, यहाँ तक मैंने 30 तक बता दिया है। अभी थोड़ा ठंड का समय है तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि हाथ भी काम नहीं कर रहा, सही से लिखा भी नहीं रहा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम 5 अंक वाले सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे, लगभग 7 या 8 क्वेश्चन 5 अंक वाला रहता है, तो एक वीडियो में वो भी सोल्व हो जाएगा। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं दोस्तों, और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट और लाइक भी नहीं करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर करें, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन बैंक बनाने।